हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश यानी शिव जी के तो दुनिया भर में कई मंदिर हैं और लोग घर में भी इनकी स्थापना कर इनकी पूजा करते हैं। लेकिन ब्रह्मा की पूजा कभी नहीं की जाती और उनका केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है। ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित क्यों माना गया है? तो इसका जवाब जानने के लिए आपको इसके पीछे की पौराणिक कथा को जानना होगा, जो इस प्रकार से है। एक बार धरती की भलाई के लिए ब्रह्मा जी के मन में यज्ञ करने का विचार आया। इसके बाद उन्होंने यज्ञ की जगह की तलाश शुरू की। फिर उन्होंने अपनी बाह से निकले हुए एक कमल के फूल को धरती पर गिराया। मान्यता है कि ब्रह्मा जी का फूल जिस जगह पर गिरा वहीं पर उनका मंदिर बनवाया गया। यह मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। कथा के मुताबिक ब्रह्मा जी पुष्कर यज्ञ करने पहुंचे। इस दौरान सभी देवी देवता भी यज्ञ स्थल पर पहुंच गए, जबकि उनकी पत्नी सावित्री ठीक वक्त पर नहीं पहुंच पाई। शुभ मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा था। इस यज्ञ को पूरा करने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता थी। वक्त निकला जा रहा था, लेकिन सावित्री का उस समय कुछ पता नहीं था। वहीं यज्ञ अगर समय पर नहीं संपन्न होता तो इसका लाभ नहीं मिलता। लेकिन उनके न मिलने की वजह से उन्होंने गुर्जर समुदाय की एक कन्या गायत्री से विवाह कर इस यज्ञ को पूर्ण किया। यज्ञ शुरू होने की थोड़ी देर बाद ही जब सावित्री वहां पहुंची, तब उन्होंने अपनी जगह पर एक अन्य स्त्री को ब्रह्मा जी के साथ बैठा देखा। यह देखकर सावित्री बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने उसी वक्त ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, इस पूरे संसार में कभी उनकी पूजा नहीं होगी और कोई भी व्यक्ति पूजा के समय उन्हें याद नहीं करेगा। सावित्री को इतने गुस्से में देखते हुए उस वक्त सभी देवी देवता डर गए। सभी देवी देवताओं ने सावित्री को समझाते हुए उन्हें अपना श्राप वापस लेने के लिए कहा। जब सावित्री का गुस्सा ठंडा हुआ, तब उन्होंने यह कहा कि जिस स्थान में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया है, केवल उसी स्थान पर उनका मंदिर बनेगा और वही एकमात्र ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना होगी। इसके अलावा और संसार में कहीं भी ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित होगा। इसके बाद कहा जाता है कि देवी सावित्री पास में ही एक पहाड़ी पर तपस्या में लीन हो गई और आज भी वहां उपस्थित है। इस कथा से हमें ये सीखना चाहिए कि कभी भी कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।